नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएगा और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ सके, दूसरे साथियों के साथ तक भी जिस क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जहां पर आपको नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज करके व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं। और ठीक है, यहाँ पर आपको क्या होगा तो पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। व्हाट्सअप पर नहीं जुड़ेंगे तो व्हाट्सअप पर भी जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। पहला प्रश्न आपके सामने बताइएगा बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या, क्या करिएगा तो ऑप्शन संख्या आपका हो जाएगा बी। बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा ने ही मुंडा क्रांति की शुरुआत की थी, मुंडा विद्रोह की शुरुआत की थी। और मुंडा जो विद्रोह है ये कब हो रहा है? तो ये हो रहा है 1899 में। ठीक है, आपसे पूछा जाता है मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ है, तो 1899 में शुरू हुआ है और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे हैं। और बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, गीतांजलि की रचना किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एम के गांधी ने, महादेव वर्मा ने, या फिर श्री अरविंद ने। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा राष्ट्रगान है, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान हमारा क्या है? तो आप कहोगे जनगणमन है। और ये जनगणमन किस बुक में है? तो आप आंसर करेंगे गीतांजलि में। ठीक है, हमारा राष्ट्रगान जनगणमन किस बुक में है? तो आप आंसर करोगे गीतांजलि में। और इसी गीतांजलि बुक के लिए अगर हम लोग बात करें, इसी गीतांजलि बुक के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। 1913 में क्या किया गया? इसी गीतांजलि बुक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पाने वाले ये पहले भारतीय, पहले एशियाई व्यक्ति हैं। क्या हो जाएगा? तो आप ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है, अर्जुन मुंडा है, सुशील मोदी, या फिर लालू यादव। तो आपको पता है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, ये तो हर कोई कर लेगा। क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे किसको? नीतीश कुमार को। जरा आप लोग मुझे बताओ बिहार के राज्यपाल कौन है? ये कौन आंसर करेगा? जरा मैं देखना चाहता हूँ इसका आंसर कितने लोग करेंगे। मुख्यमंत्री कौन है ये तो सब बता देगा कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। आप मुझे बताइए राज्यपाल कौन है वर्तमान में बिहार के, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल कर हो जाएगा। मिजोरम, मिजोरम राजधानी है कहाँ की? गंगटोक की, आइजोल की, गुवाहाटी की, इम्फाल की। बताएंगे क्या हो जाएगा। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? तो बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? तो गंगटोक है, गंगटोक है, गुवाहाटी है, इम्फाल है, या फिर आइजोल है। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, आइजोल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगा? आइजोल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ है, आगरा है, पटना है, या फिर वाराणसी है। तो क्या हो जाएगा? तो देखो, अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी, आपसे पूछ रहा है लखनऊ, आगरा, पटना, या फिर वाराणसी। तो आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, लखनऊ। कौन सी नदी के किनारे है? तो आप आंसर कर देंगे गोमती नदी के किनारे। आगरा अगर आपसे पूछ ले आगरा कौन सी नदी के किनारे, तो आप आंसर करोगे यमुना नदी के किनारे। वाराणसी आपसे पूछ ले कौन सी नदी के किनारे, आप कहोगे गंगा नदी के किनारे। आपसे पूछ रहा है पटना, पटना किस नदी के तट पर स्थित? बताइएगा कोसी होगा, गंगा होगा, गंडक होगा, घाघरा। पटना कौन सी नदी के किनारे है? कोसी नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, या फिर घाघरा नदी। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कर देंगे गंगा नदी के किनारे। ठीक है, पटना कौन सी नदी किनारे? गंगा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल लखनऊ में, रांची में, राजगीर में, आगरा में। तो ताजमहल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो आप याद रखेंगे ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने। ठीक है, किसने? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया। ताजमहल ये आपको आगरा में देखने को मिलेगा। कौन सी नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी? तो यमुना नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो भोपाल को, चंडीगढ़ को, जयपुर को, अहमदाबाद को। ठीक है, पिंक सिटी अगर हम लोग बात करें तो पिंक सिटी किसे कहते हैं? भोपाल को, चंडीगढ़ को, जयपुर को, अहमदाबाद को। आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? मनोज तिवारी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, जेपी नड्डा हैं, या फिर राजनाथ सिंह है। तो ये प्रश्न तो पुराना हो गया।
ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी अरविंद केजरीवाल नहीं है, बल्कि कौन है तो बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली में भी एक महिला मुख्यमंत्री है और उनका नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग दिल्ली में बात करेंगे तो दिल्ली में भी वर्तमान में एक महिला मुख्यमंत्री है और उनका नाम क्या है, तो ये आप लोग मुझे जल्दी से बताइएगा। कोसी नदी किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में या फिर बिहार में। तो कोसी नदी सभी को पता है, बिहार का शोक कहते हैं किसको, कोसी नदी को कहते हैं, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है, काठमांडू है, पोखरा है, मिथिला है, जनकपुरी है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, पोखरा है, मिथिला है, जनकपुरी। क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे काठमांडू है। ठीक है। क्या हो जाएगा, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, पास्कल को कहते हैं, होलरिथ को कहते हैं, न्यूमैन को कहते हैं, वेवेज को कहते हैं। बताइएगा। तो कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं, प्रश्न कई बार दोहराया जा चुका है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएंगे, चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। ठीक है। कौन है, ऑप्शन संख्या डी चार्ल्स बेबेज। भारत का, जिस तरीके से भारत का रुपया है उसी तरीके से बांग्लादेश की हम लोग बात करें, भारत की मुद्रा क्या है, तो भारत की मुद्रा रुपया है। उसी तरीके से बांग्लादेश की आपसे मुद्रा पूछ रहा है, फ्रैंक है, टका है, लीरा है, डॉलर है। तो क्या हो जाएगा, तो भारत की मुद्रा रुपया है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, टका है। ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। मायोपिया, जिस तरीके से मायोपिया का संबंध आंख से, उसी तरीके से मेनिंजाइटिस का संबंध किससे, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। जिस तरीके से मायोपिया आंख से संबंधित समस्या है, उसी तरीके से मेनिंजाइटिस की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित समस्या है, गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़ा या लीवर। क्या आंसर कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित समस्या। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कौन पृथ्वी का भाग है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल या फिर ए बी सी सभी। नहीं का क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी के भाग कौन से हैं, तो वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है या फिर सभी ए बी सी। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी के भाग में ये सभी आते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और जो है वायुमंडल, जैव मंडल, ये सभी आते हैं। ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। पृथ्वी के जैव मंडल में कौन होते हैं बताएगा। तो अगर हम लोग पृथ्वी के जैव मंडल में बात करेंगे क्या होगा, तो वायुमंडल होगा, जल मंडल होगा, स्थल मंडल होगा या फिर ए बी सी सभी होगा। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जैव मंडल में अगर हम लोग बात करें तो जैव मंडल में, जैव मंडल का मतलब क्या है, जैव मंडल का मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जीवित चीजें निवास कर रही हो, जहां पर जीवित चीजें रह रही हो, जैसे मानव हो गए, पशु हो गए, ये सब लोग जहां पर निवास कर रहे हो। तो जीवित पशुओं के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, जीवित पशुओं के लिए अगर हम लोग बात करें, जमीन, पानी, हवा, ये सभी चीज जरूरी है। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है। जहां पर जल, स्थल, वायु तीनों चीजें मिलती हैं वो क्या हो जाएगा, तो आपका जैव मंडल हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के किसी स्थान के सहयोग को दर्शा सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी पर किसी स्थान को अगर आपको दर्शाना हो, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर किसी स्थान को दर्शाना हो तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, अक्षांश की, देशांतर की, ए और बी दोनों की, या फिर इनमें से कोई। तो अगर हमें किसी स्थान को दर्शाना हो, किसी स्थान की जानकारी के बारे में बताना हो, पता करना हो, तो हमको क्या करना होगा, तो हमको अक्षांश और क्या करना होगा, और देशांतर दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए, तो हमको अक्षांश और देशांतर दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजधानी क्या है, रांची है, भागलपुर है, पटना है, गया है। क्या हो जाएगा, तो बिहार की राजधानी क्या है, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, पटना है। कौन सी नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे। ठीक है। कौन सी, तो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है। बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये पुराना प्रश्न है और पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले जो बिहार के राज्यपाल थे वो थे फागू चौहान थे। पहले बिहार की हम लोग बात करेंगे तो पहले बिहार के राज्यपाल कौन थे, फागू चौहान थे। लेकिन अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो ये मैंने आप लोगों से पूछा था। ठीक है। अभी मैंने आप लोगों से पूछा था कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो ये आप लोगों को बताना था। ठीक है। तो फागू चौहान तो पहले थे। ठीक है। वर्तमान बताइएगा। बी आर अम्बेडकर का जन्म कहाँ, किस राज्य में हुआ है। भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, झारखंड में। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर झारखंड। क्या आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर देंगे। भीमराव अंबेडकर का जन्म हो रहा है कब, मध्य प्रदेश में। ठीक है। कहाँ हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में हो रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनैतिक दल के थे, तो बताइएगा। तो दीनदयाल उपाध्याय की अगर हम लोग बात करें तो इनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है, कांग्रेस से है, जनसंघ से है, बीएसपी से है या फिर एसपी से, बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से संबंधित है, कांग्रेस, जनसंघ, बीएसपी या फिर एसपी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, जनसंघ से संबंधित है। ठीक है। किससे, तो जनसंघ से।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक किसकी है, तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक किसकी है, अग्नि की उड़ान कहिए या फिर कहेंगे आप विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, क्या करेंगे, तो अग्नि की उड़ान कहेंगे या फिर कहेंगे आप विंग्स ऑफ फायर। तो बताइएगा किसकी पुस्तक है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो विंग्स ऑफ फायर क्या हो जाएगा, तो एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करने से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करने से संबंधित, 352, 356, 350, 348। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है, बताएगा, क्या हो जाएगा, 352, 350, 356 या फिर 348। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो अगर हम लोग पहले बात करेंगे तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो अगर हम लोग बात करें पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनके संदर्भ में हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि ठीक है कहाँ से, जो कि उड़ीसा में मयूरभंज से संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, मैनोमीटर, एमीटर। तो बताइएगा क्या जाएगा, तो अगर हम लोग बैरोमीटर की बात करेंगे तो ये तो वायुदाब मापता है। ठीक है, भूकंप की अगर हम लोग बात करेंगे तीव्रता का मापन कहाँ पर, तो सिस्मोग्राफ। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है, आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछ रहा, बताइएगा क्या हो जाएगा, प्रशांत, आर्कटिक, हिंद या फिर अटलांटिक। आंसर कर देंगे क्या, प्रशांत महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। ओजोन परत के क्षरण के लिए, ठीक है, ओजोन परत आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत आपको समताप मंडल में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पर, तो ओजोन परत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओजोन परत आपको कहाँ पर, समताप मंडल में देखने को मिलेगी। और ये जो ओजोन परत है ये क्या करती है, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, क्या करती है, तो अगर हम लोग बात करें ओजोन परत, ये आपको समताप मंडल में देखने को मिलेगा। और जो ओजोन परत है ये सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणों, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जकार्ता किस देश की राजधानी, बताइएगा, मलेशिया की, इंडोनेशिया की, थाईलैंड की, मॉरिशस की। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो मलेशिया की राजधानी अगर हम लोग बात करें तो मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है। ठीक है, क्या है, तो कुआलालंपुर है। ठीक है, कुआलालंपुर, तो ये मलेशिया की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड की बात करेंगे, थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा, तो बैंकॉक हो जाएगा। ठीक है, क्या है, तो बैंकॉक है। मॉरिशस की राजधानी आपसे पूछ ले तो आप आंसर करोगे पोर्ट लुइस है। ठीक है, क्या है, पोर्ट लुइस है। और इथोपिया, इथोपिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजधानी क्या हो जाएगी, इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। ठीक है, अच्छा ये जकार्ता ये पहले राजधानी थी, अभी वर्तमान राजधानी आपसे इंडोनेशिया की पूछा जाए तो आप आंसर करोगे क्या, नूसंतारा है। वर्तमान राजधानी इंडोनेशिया की क्या है, तो नूसंतारा। पहले राजधानी क्या थी, तो जकार्ता थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये अपना प्यारा भारत है। और भारत के पश्चिम में, पश्चिम मतलब इस तरफ पूछ रहा है, तो इस तरफ कौन सा, ठीक है, समुद्र है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो अगर आपसे पश्चिम की तरफ पूछेगा तो पश्चिम की तरफ क्या है, अरब सागर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक, आगे भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, वीके सिंह है या फिर रविशंकर। ठीक है, तो वर्तमान में रक्षा मंत्री आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, क्या आंसर कर देंगे, आंसर हो जाएंगे आपके राजनाथ सिंह। ठीक है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो आप आंसर कर दोगे राजनाथ सिंह। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू हुआ। आरटीई की बात कर रहा है, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और कई बार मैं करा भी चुका हूँ। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस कब से लागू हुआ है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हो रहा है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसकी है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम अगर हम लोग बात करेंगे तो किसकी पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा क्या हो जाएगा। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये किसकी पुस्तक है, क्या आंसर करेंगे, सर आइजैक न्यूटन की, आइंस्टाइन की, स्टीफन डब्ल्यू हॉकिंग की, या फिर सीवी रमन की। तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी, स्टीफन हॉकिंग की, ठीक है, किसकी, तो द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है, ठीक है। कलकत्ता, कलकत्ता की स्थापना कब हुई, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा, कलकत्ता को कब स्थापित किया गया, या फिर कलकत्ता की स्थापना कब हुई। तो ये प्रश्न आप लोगों को बताना है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो कलकत्ता की स्थापना कब हुई, क्या आंसर हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे 1690 में, ठीक है। कौन कर रहा है, तो कलकत्ता की स्थापना करेंगे जॉब चारनॉग करेंगे, ठीक है, कौन करेंगे, तो जॉब चारनॉग जो है ये कलकत्ता की स्थापना करते हैं, कब करते हैं, तो 1690 में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके द्वारा किया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, क्या हो जाएगा, फेलिक्स डी हेरले, हेनबरी हेनकिंस, जचारिया जॉनसन, या फिर हंस जॉनसन, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे, बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग फेलिक्स डे हेरले के द्वारा किया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। कृषि पारिस्थितिक तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है, इसे किस रूप में जाना जाता है, वनवर्धक, मछली पालन, जैविक संपोषित कृषि, या फिर सदाबहार वन, क्या हो जाएगा। तो कृषि पारिस्थितिक तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना है, इसे किस रूप में जाना जाता है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, जैविक संपोषित कृषि। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों को खेती करने के लिए सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है, क्या हो जाएगा, बागवानी, रेशम उत्पादन, मक्खी पालन, या फिर सब्जियों की खेती, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, बताएगा सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है, किसको, आंसर कर दोगे सब्जियों की खेती। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं और रेशम पालन को सेरी कल्चर कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी सिलोन है, कैंडी है, कोलंबो, या फिर अनुराधापुरम। तो अगर हम लोग शुरुआत में बात करें, तो शुरुआत में एकदम स्टार्टिंग एज में श्रीलंका की राजधानी क्या थी, क्या आंसर करोगे, सिलोन है, कोलंबो है, श्री कैंडी है, फिर अनुराधापुरम। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अनुराधापुरम, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, अनुराधापुरम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चाबहार बंदरगाह स्थित है, तो बताएगा चाबहार बंदरगाह, अभी ये भारत के साथ इस बंदरगाह को लेकर के बड़ी जो है विवाद और चर्चा की स्थिति बनी थी। तो चाबहार बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है, क्या आंसर करेंगे, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, ईरान में चाबहार बंदरगाह, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियां, जड़ी बूटियां और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखे जा सकते हैं। इस अभ्यारण्य का सबसे संभावित स्थान क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र, या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो देखो जितनी चीजों की हम लोग बात की है, ठीक है, बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक, इन सारी चीजों की बात की है, या फिर पेड़, झाड़ियों, जड़ी बूटियों की बात की है, तो मैक्सिमम चीजें आपको कहाँ पर, मैक्सिमम चीजें आपको मिलती हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाले हिस्से में, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां। अब देखो ये तो बहुत पुराना प्रश्न है, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि COP 28-29 का आयोजन कहाँ पर हुआ, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा कि COP 28 कहाँ पर हुआ या होगा, और COP 29 कहाँ पर हुआ या कहाँ पर होगा। तो ये दो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत को एक आत्मनिर्भर और एक स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य था, तो बताइएगा। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो भारत को एक उत्पादक और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में देखना चाहता है। पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, या फिर चतुर्थ। तो किस पंचवर्षीय योजना में ऐसी योजना रखी गई कि भारत आत्मनिर्भर बने और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था वाला देश बने, तो क्या हो जाएगा। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो देखो पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना सफल रही थी, और जब दो पंचवर्षीय योजना सफल रही तो इसी से उत्साहित होकर के तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, कौन सी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और स्व उत्पादक बनाने का लक्ष्य रखा गया।
तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, तो आप आंसर क्या करेंगे, तो आप आंसर करेंगे 1961 से लेकर के 1966 का। ठीक है, और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको पता है कि 1962 में अगर हम लोग बात करें तो भारत चीन युद्ध हो रहा है, और 1965 में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है। ठीक है, जिसके बाद क्या हो रहा है, भारत की स्थिति बड़ी बिगड़ जाती है, ये पंचवर्षीय योजना भी सफल हो जाती है, असफल हो जाती है। और इसी पंचवर्षीय योजना में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1965 में भारत में अकाल भी पड़ेगा। ठीक है, क्या हो रहा है, अकाल भी पड़ेगा, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पंचवर्षीय योजना असफल हो जाती है। भारत में राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीकृत सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए गॉडगिल फार्मूला, आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लेता है कि गॉडगिल फार्मूला कब आ रहा है। ठीक है, गॉडगिल फार्मूला, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, आठवीं पंचवर्षीय योजना में, या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना में। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो क्या है, तो आप आंसर कर दोगे 1969 से लेकर के 1974 का चौथी पंचवर्षीय योजना का समय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वेल्स किसकी राजधानी बताइएगा, क्या हो जाएगा, तो कार्डिफ की, एडिनबर्ग की, डबलिन की, या फिर लंदन की। वेल्स किसकी राजधानी, देखो डबलिन अगर हम लोग बात कर लें तो डबलिन जो है ये आयरलैंड की राजधानी, किसकी, तो डबलिन जो है ये आयरलैंड की राजधानी है। और लंदन अगर हम लोग बात करें तो लंदन तो आपको पता ही है इंग्लैंड की राजधानी। ठीक है, किसकी, इंग्लैंड की। वेल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे, अमेरिका की राजधानी अगर हम लोग बात करेंगे तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी में ही आपको क्या हो जाएगा, तो यहीं पर वाशिंगटन डीसी में ही आपको विश्व बैंक और क्या हो जाएगा, और मुद्रा कोष का मुख्यालय देखने को मिलेगा। ठीक है, विश्व बैंक और मुद्रा कोष का मुख्यालय आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे, हडसन, पोटोमैक, मिसिसिपी, कोलोराडो, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये पोटोमैक नदी के किनारे, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत के 70वें गणतंत्र, अब आप 70वें गणतंत्र दिवस मत बताओ, ये प्रश्न बहुत ही पुराना है, तो इतना पुराना तो आपसे नहीं पूछेगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे और 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे और 2024 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध ने अपने किस भाषा में उपदेश दिया। देखो अगर आपसे महावीर की बात करें तो महावीर ने अपने उपदेश किसमें, तो प्राकृत भाषा या फिर कहोगे आप अर्धमागधी में। ठीक है, किसने, तो महावीर की अगर हम लोग बात करेंगे तो महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में या फिर कहेंगे अर्धमागधी में दी। लेकिन वही बुद्ध की अगर हम लोग बात करें तो बुद्ध ने अपने सारे उपदेश किसमें, पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या जाए, ए आंसर हो जाए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण के कारण समाप्त हो गया, तो दिल्ली सल्तनत का समय अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 1206 से लेकर के 1526 का दिल्ली सल्तनत का समय। और इस दौरान दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश शासन करेंगे। ठीक है, कितने, तो 1206 से लेकर के 1526 का समय दिल्ली सल्तनत का, और इस दौरान कुल 5 राजवंश शासन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कौन है, तो सबसे पहले गुलाम है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद खिलजी हैं। ठीक है, खिलजी हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कौन है, तो तुगलक है। ठीक है, कौन है, तुगलक है। और फिर कौन से हैं, फिर इसके बाद सैयद हैं, इसके बाद सैयद हैं, और सबसे लास्ट में कौन है, तो लोधी वंश वाले। ठीक है, और तैयार अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दिल्ली सल्तनत में अगर हम लोग बात करेंगे तो किसके आक्रमण से, तो क्या हो जाएगा, तो बाबर 1526 में। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 1526 में बाबर जो है ये पानीपत का युद्ध लड़ने के लिए एकदम तैयार होकर के आता है, और इसी युद्ध में क्या करेगा, इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा, और जो दिल्ली सल्तनत है और जो लोधी वंश है दोनों का अंत हो जाएगा, और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होगी। ठीक है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया, इब्राहिम कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, या इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। 74वें प्रश्न का आंसर करेंगे, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया, क्या आंसर हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, कुली कुतुब शाह। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताएगा, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, कार्नवालिस है, क्लाइव है, वेलेजली है, या फिर हेस्टिंग्स है, क्या हो जाएगा, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो क्या आंसर करोगे, तो आंसर कर दोगे हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन जाएंगे, तो आप आंसर कर दोगे किसको, वारेन हेस्टिंग्स को। लॉर्ड तो उपाधि थी, देखो लॉर्ड तो सबके आगे लगा है, लॉर्ड कार्नवालिस है, लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड वेलेजली है। ठीक है, कौन थे, तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स पहले।
वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ठीक है, तो वंदे मातरम अगर हम लोग बात करें तो वंदे मातरम हमारा क्या है? तो वंदे मातरम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किस बुक में है? तो ये आनंद मठ में। ठीक है, वंदे मातरम किस बुक में है? तो आप आंसर करोगे आनंद मठ में है। और इसकी रचना जो है वो किसने की है? तो आप आंसर क्या करेंगे? तो आप आंसर करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक बुक की जो है बुक को लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक का नाम आनंद मठ है और इसी में वंदे मातरम। और वंदे मातरम आपसे पूछा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करोगे 1896 के। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है रहीमतुल्लाह सयानी ने। ठीक है, किसने? तो रहीमतुल्लाह सयानी। मोहनदास करमचंद गांधी किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी बने? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा आंदोलन है जिसके दौरान, ठीक है, महात्मा गांधी के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो क्या हो जाएगा? तो चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, 1919 के, ठीक है, भारतीय नेशनल कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, या फिर खिलाफत आंदोलन? क्या हो जाएगा? तो किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी, ठीक है, किस अधिवेशन या फिर सत्याग्रह के दौरान गांधी जी महात्मा गांधी बनेंगे? तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हो रहा है और इसी की सफलता के बाद आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या किया? तो गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है, क्या किया? तो गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कौन सा ग्रह जिसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं? बुध को, मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को? क्या हो जाएगा? तो मॉर्निंग स्टार कहें या फिर इवनिंग स्टार कहें, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, प्रेशर कुकर, इन सब नामों से किसको? शुक्र को जानते हैं। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।